दुनिया समझती है कि बहुत चमक गया हूँ मैं। दुनिया समझती है कि बहुत चमक गया हूँ मैं। ये मेरा दिल ही, बस मेरा दिल ही तो जानता है कि कितना थक गया हूँ मैं, कितना थक गया हूँ मैं। वैसे दिखने के लिए सफ़र बहुत चमकीला लगता है। वैसे दिखने के लिए ये सफ़र बहुत चमकीला लगता है। कैसे बताऊं यारो, हर चीज़ में दीवानगी की हद से गुज़र गया हूँ मैं। हर चीज़ में दीवानगी की हद से गुज़र गया हूँ मैं। दोस्तों, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ जब भी मेरे सुनने में आती है, ऐसी कुछ पंक्तियाँ, तो दिल बेताब हो जाता है। किस लिए? कि जो कुछ अच्छा मैं सुनता हूँ वही आपके ज़हन तक पहुँचाने के लिए। और यही तो ख़ासियत है। जितना कुछ अच्छा मेरे पास है उतना सब कुछ कवि प्रवीत शो इस यूट्यूब चैनल पे देने की ये मेरी कोशिश, ये मेरा सफ़र और आज दिखती हुई चमक। 2007 से 2007, यही वो साल था जिस साल में मैंने इस स्टेज की दुनिया में एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के बाद कदम रखा और मैंने मेरे खुद के स्टेज शो की शुरुआत की। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ मराठी एंड हिंदी पोएम्स। सिर्फ कविताएं तो लोग बिल्कुल सुनते नहीं, क्योंकि कविता ये एक ऐसा विषय है जो इंसान लिखता है। जिसकी भी कविता होती है, सिर्फ उस इंसान का उन लफ्ज़ों पे बहुत प्यार रहता है, बहुत प्यार। लेकिन पहली बार सुनने के बाद भले ही वो लफ्ज़ों की माला कितनी भी सुनहरी क्यों न हो, कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कितने भी अच्छे अलंकार से उसे सजाया क्यों न हो, लेकिन पहली बार सुनने के बाद हर कोई उस पे फिदा होगा, ऐसे तो कहा नहीं जाता। और अगर फिदा होने की बात जब हम करते हैं तो सुनने वाले को दो चार बार तो सुनना पड़ेगा। बताने वाले को दो चार बार तो उसकी डेप्थ तक जाकर कि ये कविता, इस कविता के द्वारा मैं क्या कहना चाहता हूं, सारा भावार्थ अगर आप समझा सकते हो तो समझाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तब जाके वो सुनने वाले के दिल में उस कविता के बारे में थोड़ा बहुत प्यार पनपने लगता है। कविता का तो ये आलम है और ये मैं जानता था। इसीलिए 2007 से लगातार मैं स्टेज शो करने लगा। लेकिन जैसे जैसे तजुर्बा मिलने लगा, वैसे वैसे 4-5 शो के बाद ही मैंने दिल में एक चीज़ ठान ली कि इसके बाद ना मेरे शो में कोई को आर्टिस्ट होगा, ना मेरे शो में कोई फीमेल की आवाज़ होगी, और ना ही मेरे शो में मैं जो कुछ प्रेजेंट करूँगा उसे बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत होगी। कहने का मतलब यह है कि 3-4-5 बार मैंने तजुर्बा लिया कि कभी कभी कोई हारमोनियम वाला नहीं आया, कभी कभी कोई एक्टोपैड पे एब्सेंट है, प्रोग्राम कैंसिल करने की नौबत आने लगी। ये सारा नज़ारा देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि जैसे हम ज़िंदगी में अकेले आते हैं, चलो वैसे ही हम आज इस स्टेज की दुनिया में भी सिर्फ अकेले ही स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। और वहाँ से शुरुआत हो गई
मेरे ख्याल से अक्टूबर 2007 वन मैन शो इंडस्ट्री का मैं हिस्सा बन गया। मैं अकेला ही मेरे स्टेज शो करता रहा। कॉम्बिनेशन मेरी खुद की मराठी कविताएं, हिंदी कविताएं, और सिर्फ कविताएं नहीं सुन सकते लोग, ये मैंने अभी अभी बताया, इसीलिए कुछ गीतों का अंतर्भाव करना मैंने शुरू किया। गीत और गज़ल की रुचि मुझे तो पहले से थी, और इस सफ़र में मैंने थोड़े बहुत गीत गाने की कोशिश शुरू की, और स्टेज पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन, मेरे ख्याल से अच्छा कॉम्बिनेशन मैं दे रहा हूँ। 2-3 कविताएं, एक आध दूसरा गीत, फिर 1-2 कविताएं, फिर एक आध दूसरा जोक, फिर एक आध दूसरी मोटिवेशनल टिप, फिर कविताएं। इस हिसाब से मैं 1.5 घंटा से लेकर 2 घंटे तक प्रोग्राम आराम से करने लगा, और आज 350 शो पूरे कर चुका हूँ। वैसे दिखने में ये संख्या बहुत कम दिखती है आपको, लेकिन सर्विस करते करते एक इंसान सिर्फ संडे के दिन, सिर्फ छुट्टियों में जो भी प्रोग्राम मिलेगा, किसी के सामने बिना घुटने टेके उतने ही प्रोग्राम वो करता रहा, और एक एंकर की भूमिका में भी, एक एंकर का भी किरदार निभाता रहा बहुत सारे स्टेज शोज में। इसीलिए ये सफ़र तो बस ऐसा सफ़र है दोस्तों कि इस प्रेजेंटेशन की दुनिया में दीवानगी की हद पार कर चुका हूं मैं। यानी कि जहां भी प्रोग्राम मिले वहां मैंने प्रोग्राम किया है, और जितना कुछ इस प्रोग्राम के द्वारा, उस एंकरिंग की किरदार निभाने के बाद जो कुछ भी मिलता रहा, उसमें से थोड़ा बहुत इस समाज को देने की एक अजीब सी प्रवृत्ति लेकर मैं चलता रहा। शायद उसकी वजह से ये थोड़ी बहुत चमक दिखती होगी। दुनिया कहती है कि मैं बहुत चमक उठा हूं, लेकिन मेरे दिल को ही पता है कि मैं कितना थक गया हूं, कितना थक गया हूं। 18 साल हो गए, कोरोना के 3-4 साल, उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर भी ये 14-15 साल का स्टेज की दुनिया का सफ़र मैंने तो बहुत लुत्फ़ उठाया है। कभी कभी लगता है कि अब थक चुका हूँ, लेकिन थकूंगा नहीं। बस एक अच्छी पंक्तियाँ आपके दिल तक पहुँचानी थी, इसीलिए वो पंक्तियाँ, उन पंक्तियों से आज की वीडियो की मैंने शुरुआत की। दुनिया समझती है कि मैं बहुत चमक उठा हूँ, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितना थक गया हूँ, कितना थक गया हूँ। वैसे ये सफ़र तो बहुत सुहाना लगता है देखने के बाद, और है भी सुहाना सफ़र, लेकिन दीवानगी की हर हद पार कर चुका हूँ, दीवानगी की हर हद पार कर चुका हूँ। इतना लंबा सफ़र तय करते करते कुछ लिखता भी गया, और 2003 में मेरी एक कैसेट और सीडी भी पब्लिश की मैंने। टाइटल था तेरी मोहब्बत। और दोस्तों, जिस ज़माने में कोई किसी की 55 रुपए की कैसेट खरीदता नहीं था, किशोर कुमार जी की भी नहीं, रफ़ी साहब की भी नहीं, मन्ना डे जी की भी नहीं, पंकज उदास की गज़लें भी नहीं, जगजीत सिंह जी की गज़लें भी नहीं, वो खरीदने के लिए 55 रुपए कोई खर्च नहीं कर सकता था। उस ज़माने में मैंने तो कैसेट की प्राइस रखी थी सिर्फ 35, और प्रोडक्शन कॉस्ट 28 था। जो कुछ भी मिलेगा वो पूरा मैंने चैरिटी करूँगा, ये ऐलान भी किया था, और शायद नतीजा इसका यही हुआ कि मैंने 6 महीने में 1650 कैसेट्स और सीडीज़ लोगों तक पहुंचाए हैं। चलो, एक अच्छा सक्सेस ही मैं समझूंगा। जिस क्षेत्र में मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कदम रखा, उसमें थोड़ा बहुत यश तो ज़रूर मिला। सफ़र ऐसे ही जारी रहा, चमक बढ़ती चली गई, और 2015 में मेरे हाथों एट वंस 15 खुद की हिंदी कविताओं की किताबों का विमोचन हुआ। एक ही स्टेज पे 15 हैंड रिटन पोएट्री बुक्स विमोचित करने वाला, उद्घाटित करने वाला एकमेव मराठी इंसान शोलापुर शहर में, ये एक नया रिकॉर्ड भी हो गया।
आहिस्ता आहिस्ता बस कदम बढ़ते चले गए और शोज़ के बाद शोज़ मैं करता रहा। थोड़ा बहुत ज़िंदगी में आके नाम भी कमाया। जो प्रवी नाम मैंने लिया था, मेरा फर्स्ट लेटर प्र और मेरे पिताजी के नाम का फर्स्ट लेटर वी, प्रशांत विजय। कवि प्रवी इस नाम को थोड़ी बहुत मैं रौनक दे सका। और 2015 में चलो एक संकल्पना थी दिमाग में कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खड़े होकर खुद का प्रोग्राम हम कितने घंटे का कर सकते हैं। और इस सवाल का जवाब सारे पत्रकारों के सामने मैंने दिया कि 17 घंटे मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ। और 2015 जुलाई 30th ऑफ जुलाई मॉर्निंग 7 AM to 1:30 AM ऑन 31st ऑफ जुलाई ये मेरे हाथों हो गया। उस भगवान ने ये ताकत दी, मेरी माँ की दुआओं ने ये ताकत दी मुझे। सामने बैठकर 13 घंटे मुझे देखते हुए, मेरा परफॉर्मेंस देखते हुए और मुझे प्रोत्साहित करते हुए, मुझे रिस्पॉन्स देते हुए मेरे पिताजी पहली कतार में बैठे थे 13 घंटे एट द एज ऑफ 85 आउट ऑफ माई 20 आवर्स स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। ही हैज़ सीन मी ऑन स्टेज परफॉर्मिंग कंटिन्यूसली फॉर 13 आवर्स। उसके बाद उन्हें घर जाना पड़ा, गोलियां थी, टैबलेट लेने थे, खाना खाना था। इसके लिए मेरा भाई उन्हें घर तक लेके गया। तो ऐसे ये सफ़र बस शुरू रहा और आज एक यूट्यूबर भी बन गया मैं। इसीलिए थोड़ा दुनिया समझती है कि मैं चमक गया हूँ। एक यूट्यूबर की हैसियत से खुद का चैनल निकाला और आज 8260 तक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। कितना सारा दिमाग में, दिल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी अच्छा मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, उतना देने की कोशिश करता हुआ इस यूट्यूब पे तो मैं चल रहा हूँ। 5 साल हो गए। ऑन 21st of May 2020 it is the opening date of my YouTube channel titled as कवि प्रवीज शो। इस टाइटल के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आपके साथ साझा करना चाहूँगा। What is the motto behind this title? Just like motto behind accepting a name as Pravi in this art field. In the same way, Kavi Pravi's show. When we pronounce this title, you can understand Kavi Pravi's. Pra for Prashant, V's for Vijay, show for Shobha is nothing but my mother's name. मैं और मेरे माता पिता, हम तीनों इस टाइटल के द्वारा सामने नजर आते हैं। कवि प्रवीज शो, प्रशांत विजय's शो ऑन यूट्यूब। प्र फॉर प्रशांत, वी फॉर विजय एंड शो फॉर शोभा। माता पिता की दुआओं के साथ बस मैं तो चलता रहूँगा। दिस इज़ माई मोटो ऑफ लाइफ। इसीलिए ये टाइटल ये भी बड़ा खूब लगता है मुझे। और इसी टाइटल के साथ गए 5 साल से मैं आपके सामने आ रहा हूँ, कैमरा के सामने आकर नॉन स्क्रिप्टेड, बिल्कुल ये सेल्फी वीडियो जैसे चल रहा है। एक हाथ मेरा खाली है और एक हाथ में मोबाइल है। ऐसे ही 8260 वीडियो मैं दे चुका हूँ। मुझे याद तक नहीं आता कि आज तक मैंने क्या ना कुछ दिया है आपको, कितना कुछ दिया है। और एक बात बिल्कुल पक्की है, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वंस एंड ऑल, एक बार मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया तो जैसे है वैसे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। अब रही बात रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यूट्यूब की, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा ये मुझे बिल्कुल भी उसकी आस तक नहीं है। उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है, कहते हैं वो बहुत कड़क रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलते हैं वगैरह वगैरह। मैं तो एक सेटिस्फैक्शन मिला रहा। मेरे पास जो कुछ है वो इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं रख के न जाने कब इस दुनिया को अलविदा कर जाऊंगा, लेकिन ये यहाँ इस चैनल पे मेरी मीठी मीठी यादें बस एक क्लिक पे मुझे चाहने वालों के लिए बिल्कुल मिलती रहेगी।
इसी आशा के साथ इस यूट्यूब पे बस मैं तो कुछ न कुछ देते रहूँगा। इसलिए दोस्तों ये सफ़र ही ऐसा है कि लगातार 5 साल तक मैं दीवानगी की हद पार कर चुका हूँ ना। रोज़ाना 4-5 एवरेज मेरी रिकॉर्डिंग्स होती है, कभी आउटडोर कभी इंडोर। जैसे भी मुझे पॉसिबल हो वैसे मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे विषयों पे बात कर चुका हूँ और बात करते रहूँगा। विषयों के बारे में क्या है, रोज़ाना कुछ न कुछ विषय तो मिल ही जाते हैं और आपके साथ बात करने का मौका मिलता है। चलो ये सफ़र जो सुहाना लगता है दूर से देखने के बाद, लेकिन बहुत दीवानगी की हद पार करते हुए इस सफ़र में चलना ज़रूरी होता है। और मैं तो बस यूं ही चलता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों का साथ भी तो बस यूं ही मिलता रहेगा। आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ मैं। अगर आप छोड़ना भी चाहोगे प्रवी का साथ तो भी छोड़ ना सकोगे। जब भी दिल में आएगा ट्राई टू विज़िट माय चैनल, ट्राई टू गो ऑन माय चैनल। जो आपकी रुचि है, जितने सारे वीडियोस दिखते हैं उसके टाइटल देख के आप उस पर क्लिक कीजिए। 2-4 मिनट का थोड़ा सा वक्त निकाल कर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी की राह में चलते चलते जो कुछ भी बातें आप सुनोगे इस चैनल पे, ज़रूर आपको कुछ न कुछ दे के जाएगी और ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता आसान बनती चली जाएगी। इसीलिए with unique title of this channel and unique motto, what is my motto on this channel, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। ये बेहतर बनने की कोशिश आपकी और हमारी बस यूं ही जारी रहेगी। इस चैनल पे मैं तो आता रहूँगा, कुछ ना कुछ देने की कोशिश में जुटा रहूँगा। कभी गीत देने की कोशिश करूँगा, कभी गज़ल गाकर आपका दिल बहलाने की कोशिश करूँगा, कभी अभी-अभी जो 4 पंक्तियाँ मैंने सुनाई, ऐसी ही कुछ शायरी की पंक्तियाँ सुनाऊँगा। कभी किसी शायर को कड़क सैल्यूट करता रहूँगा। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जावेद अख्तर जी को नमन करते हुए। एक छोटी-सी उनकी शायरी बताई थी, ज़िंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंज़िलें हैं, मंज़िलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, जहाँ हौसला बुलंद है वहाँ जीत ज़रूर है, वहाँ जीत ज़रूर है। ये जीतने का जज़्बा, इसे थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई करने की कोशिश इस शायरी द्वारा बिल्कुल कल ही मैंने की थी। अगर अभी तक वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो कम ऑन डू विज़िट माय चैनल एंड जावेद अख्तर जी को नमन, इस टाइटल को क्लिक कीजिए और लुत्फ़ उठाइए एक हौसला अफ़ज़ाई करते हुए वीडियो का। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं दोस्तों, कविताएं हैं, शायरी है, गीत है, गज़ल है, विदाउट म्यूज़िक है, विथ म्यूज़िक है, इंग्लिश कोटेशंस है, सोशल अवेयरनेस के बहुत सारे वीडियोस है। जहाँ भी आपको कुछ डुप्लिकेट मटेरियल मिलता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने को कहते हुए बहुत सारे वीडियोस है। इसीलिए द बेस्ट एंटरटेनिंग चैनल ऐसे मैं तो खुद ज़रूर कह सकता हूँ। इतनी वैरायटी देने की कोशिश करता हुआ सिर्फ एक ही कलाकार आपको यूट्यूब पे मिलेगा। चलो कुछ लोग टेक्नो सेवी है और टेक्निकल के बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं और उनके वीडियोस वायरल भी होते हैं। चलो जो कुछ भी वो स्किल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सीख लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो मैं खुशियाँ मिला रहा हूँ, खुशियाँ बाँट रहा हूँ। मेरे पास जितना कुछ भी अच्छा है वो सारा मैं मेरे चैनल पे अपलोड करने की बस कोशिश करते रहूँगा। आप बस साथ निभाते रहिए, मिलजुल के हंसते खेलते मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए चलो हम ज़िंदगी के दिन ऐसे ही मस्त लुत्फ़ उठाते हुए जीने की कोशिश में जुटे रहेंगे।